राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहते थे। उन राजा का एक बड़ा ही विश्वसनीय नाई था। नाई रोज सवेरा राजा के दरबार में आता और उनके यहाँ पर जो उसका काम था उसे बड़े ही ईमानदारी के साथ किया करता था। नाई की जो पहली पुश्ते थी उन्होंने भी राजा के यहीं पर नौकरी की थी। इसीलिए नाई अपने बेटे को भी यही समझाता था कि बेटा, मेरे जाने के बाद तुझे भी राजा के पास ही काम करना है। बेटा भी अपने पिता की हर बात सुनता था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और अब नाई बूढ़ा होता चला गया। एक दिन उस नाई की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो नाई ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटा, तुझे मुझे वचन देना होगा कि तू राजा साहब की बात को कभी नहीं टालेगा। जो राजा साहब कहेंगे वही तू करेगा, चाहे तुझे उसके लिए अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। बेटे ने अपने मरते हुए पिता को वचन दे दिया कि पिताजी, जैसा आप कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। बेटे की ये बात सुनकर नाई को बड़ी शांति मिली और उसने हंसते हंसते प्राण त्याग दिए। अब तो रोज नाई का बेटा राज दरबार में जाने लगा और अपना कार्य वह भी अपने पिता की तरह ईमानदारी से करने लगा। ऐसे ही कुछ समय बाद नाई के बेटे ने विवाह कर लिया। वह राज दरबार में मिठाई लेकर आया और बोला, महाराज, मैंने विवाह कर लिया है, लीजिए मिठाई खाइए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बहुत सारे हीरे मोती के जेवर नाई को दे दिए और कुछ मिठाइयाँ भी नाई को दी कि जाओ तुम अपनी पत्नी को दे देना। नाई बड़ा खुश था। वह सारे तोहफे लेकर घर आ गया। सारे तोहफों को पत्नी देखकर बड़ी खुश हुई कि आपके राजा तो बड़े उदार हैं। दोनों का जीवन ऐसे ही अच्छे से व्यतीत हो रहा था। शादी को अब 1 साल हो गया। नाई के लड़के के यहाँ एक छोटे से नन्हे से मेहमान ने जन्म लिया। नाई और नाई की पत्नी बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा, इस खुशखबरी को हमें राजा के साथ बांटना चाहिए। इसीलिए वह नाई मिठाई का डब्बा लेकर राजमहल में पहुंच गया और राजा से बोला, राजा साहब, मेरे घर पुत्र हुआ है, लीजिए मिठाई खाइए। लेकिन ये बात सुनकर राजा अचानक से बड़ा उदास हो गया। वह कहने लगा, मैं ये तुम्हारी मिठाई नहीं खा सकता। तुम्हें एक काम करना होगा, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुमने नहीं किया तो बहुत पछताओगे। नाई ने पूछा, राजा साहब, ऐसा क्या काम करना है? राजा ने कहा, तुम्हें अपने पुत्र को गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबाना होगा। नाई ने जब ये बात राजा के मुंह से सुनी तो उसके तो पैरों के तले से जमीन निकल गई। कहने लगा, राजा साहब, मैं अपने बच्चे को भला कैसे मार सकता हूँ? मेरी पत्नी बहुत खुश है और उसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। भला कोई अपनी संतान को क्यों मारेगा? लेकिन राजा उससे कहने लगा, तुझे अपने पुत्र को मारना ही होगा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बेचारे नाई को अपने पिता को दिया हुआ वचन याद आ गया। उसने चुपचाप कुछ ना कहा और वहाँ से वापस चल दिया। पूरे रास्ते वह रोता जा रहा था कि राजा साहब मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं, जो मुझसे मेरे ही पुत्र को मरवाना चाहते हैं। नाई चुपचाप घर आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, लाओ ये बेटा मुझे दे दो। नाई की पत्नी बोली, क्या बात, आज राजा साहब ने कोई उपहार नहीं दिया? नाई कहने लगा, नहीं, उपहार तो नहीं दिया, लेकिन एक सजा जरूर दी है। नाई की पत्नी घबरा गई, सजा? लेकिन क्यों?
नाई कहने लगा, मुझे खुद भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि अपने पुत्र को गड्ढा खोदकर दबा दे, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसकी पत्नी ये सुनकर घबरा गई। उसने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और बोली, ऐसा तो मैं ना होने दूंगी। अपनी जिगर के टुकड़े को भला ऐसे कैसे मैं मार दूं? लेकिन नाई अपने वचन से विवश था। उसने जबरदस्ती अपनी पत्नी से अपने बेटे को लिया और उसे खेत में ले गया, गड्ढा खोदा और उसे वहीं पर दफना दिया। बेचारा बहुत देर तक बैठा हुआ वहीं पर रोता रहा, लेकिन हासिल क्या होने वाला था? फिर वापस आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और नाई अपने काम पर फिर से लग गया। उधर 1 साल बाद फिर से नाई के घर किलकारियाँ गूंज उठी। उसे फिर से एक लड़का हुआ। वह फिर मिठाई का डब्बा लेकर राजा के दरबार में गया। राजा साहब, मुझे पुत्र हुआ है, लीजिए मिठाई खाइए। लेकिन इस बार भी राजा ने वही कहा जो पहले कहा था कि जाकर अपने पुत्र को मार दो, उसे गड्ढा खोदकर दबा दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब तो नाई बड़ा सन्न रह गया। राजा साहब, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे हर पुत्र को क्यों मरवा देते हैं? वह ये सब सोच ही रहा था। राजा बोले, जो तुम सोच रहे हो वो सही है, लेकिन तुम्हारे लिए यही सब ठीक है। तुम्हें बाद में सब पता चल जाएगा। बेचारा नाई चुपचाप रोता रोता फिर घर गया। फिर उसने अपनी पत्नी से अपने बेटे को लिया और उसे खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया। ऐसे ही करते करते नाई के 3 बेटे दफनाए गए। नाई बड़ा दुखी था। जो भी औलाद होती है उसे राजा दफना देता है। ऐसा कब तक चलेगा? क्या मुझे कभी कोई औलाद नहीं होगी जिसे मैं प्यार कर सकूं, दुलार कर सकूं, पालूं पोसूं? यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। करते करते ऐसे ही चौथा पुत्र भी नाई के घर पर हुआ। इस बार जब नाई राजदरबार जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, मुझ पर इस बार मेहरबानी कर दो। आप राजमहल में मत जाओ, उन्हें मत बताओ कि हमें पुत्र हुआ है, नहीं तो वो इस बार भी हमारे पुत्र को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नाई कहने लगा, प्रिय, अगर नहीं जाऊंगा तो किसी और से पता चल जाएगा। जाना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन हाँ, इस बार मिठाई लेकर नहीं जाऊंगा। नाई बेचारा राजमहल में पहुंचा। मुंह लटका हुआ था, बड़ा उदास। राजा बोले, अरे भाई, क्या बात है? इतनी खुशी की बात है और तुम मुंह लटकाए आ रहे हो? क्या आज कोई मिठाई का डब्बा नहीं लाए? नाई सोचने लगा, जिस राजा ने मेरी 3 संतानों को मरवा दिया, वो मेरी चौथी संतान से इतना खुश क्यों है? उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वह ये सब सोच ही रहा था, लेकिन राजा बोले, जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। ये सब मैं तुम्हें तुम्हारे घर आकर बताऊंगा। जाओ, खूब अच्छे से हर्ष उल्लास के साथ अपने बेटे का स्वागत करो और तुम्हारे बेटे के नामकरण में मैं अपनी पत्नी के साथ आऊँगा। अच्छी साज सजावट करना, खूब मिठाइयाँ गांव में बंटवाना। उसने अपने यहाँ से भी बहुत सारे उपहार उस नाई को दे दिए। नाई को कुछ भी समझ नहीं आया, आखिर राजा में इतना परिवर्तन कैसे आ सकता है। वह यही सोचता सोचता अपने घर चला गया। सारी बात अपनी पत्नी को समझाई कि ना जाने राजा साहब बिल्कुल बदल गए हैं। आज वो बड़े प्रसन्न हैं। उन्होंने मेरे बेटे को मारने की बात भी नहीं की। नाई और नाई की पत्नी अब बड़े खुश हुए। दोनों ने अच्छे से घर की साज सजावट करवाई और यज्ञ की तैयारी करवा दी। उधर राजा भी अपनी पत्नी के साथ नाई के घर आ पहुंचा। राजा को देखकर नाई बड़ा खुश हुआ। उसने उनका स्वागत किया।
तब राजा बोले, तुम्हारे मन में जो प्रश्न थे मैं आज उनका जवाब तुम्हें दूंगा। चलो मेरे साथ, उस जगह चलो जहां तुमने उन बच्चों को दबाया था। नाई राजा के साथ उसी खेत में चला गया। राजा ने कहा, तुम सुनना चाहते हो कि तुम्हारे ये बच्चे आखिरकार बड़े होकर क्या करने वाले थे? नाई कहने लगा, क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया राजा साहब, आप क्या कहना चाहते हो? तब राजा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पहले गड्ढे के पास ले गए। राजा ने जब नाई का हाथ पकड़ लिया तो नाई को उस गड्ढे में से आवाज़ आने लगी। वह बच्चा बोल रहा था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक चोर बनूंगा और राजमहल के सारे जेवरात चुरा लूंगा। ये बात सुनकर नाई घबरा गया कि क्या मेरा बेटा बड़ा होकर चोर बनता और राजा के यहीं पर चोरी करने की सोच रहा था। ये तो बहुत बुरा होता। अब राजा उसे दूसरे गड्ढे के पास ले गया। उसमें से आवाज़ आने लगी, मना लो मेरे जन्मदिन की खूब खुशियाँ। एक दिन मैं इस राजा का ही गला काट दूंगा और खुद राजा बन जाऊंगा। अब राजा उसे तीसरे गड्ढे के पास लेकर गया तो उसमें से आवाज़ आई, बहुत खुश हुए घूमते हो, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है, लेकिन एक दिन मैं बड़ा होकर तेरा ही गला काटूंगा, तुझे ही मार डालूंगा। नाई ने जब अपने तीनों बच्चों की ये बातें सुनी तो वो घबरा गया और राजा से बोला, राजा साहब, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? तब राजा ने बताया, तुम्हारे पिता ने तुम्हें सब कुछ बताया, लेकिन एक बात बताना भूल गए कि मैं भविष्य देख सकता हूँ। जो भविष्य में घटने वाला है वो मुझे पहले ही पता चल जाता है और तुम्हारे इन तीनों बच्चों की बातें मुझे पहले ही पता चल गई थी। अगर मैं तुम्हें उस समय ये बातें कहता तो तुम में विश्वास ना होता, लेकिन आज जब तुमने अपने कानों से ये बात सुनी है तो तुम मुझ पर विश्वास कर पाओगे। नाई कहने लगा, तो क्या मेरा चौथा पुत्र इनके जैसा नहीं बनेगा? राजा कहने लगा, नहीं, वो बहुत अच्छा बच्चा है और तुम्हारा नाम रोशन करेगा। अब तो नाई राजा को प्रणाम करने लगा, हे राजा साहब, आपने मुझे बहुत बड़े संकट में घिरने से बचा लिया। अगर मेरे ये तीनों बच्चे बच गए होते तो ये बड़े होकर ज़रूर मेरे कुल का सर्वनाश कर देते और जिस राजा के लिए हम इतना कार्य करते हैं, उसे इतना सम्मान देते हैं, ये उसी को मारने की सोच रहे थे। राजा साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आप पर विश्वास नहीं किया और आपको मन ही मन बुरा भला कहता रहा कि आपने मेरे तीनों बच्चों को मरवा दिया। आप बहुत बुरे हो, मुझे माफ़ कर दो राजा साहब। राजा ने उस नाई को उठाया और कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ा ही पता था कि तुम्हारी संतानें ऐसी निकलेंगी, लेकिन मुझे पता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। अब नाई राजा साहब के साथ घर चला गया और खुशी से उसने अपने बेटे का नामकरण किया और अच्छे से अपने परिवार के साथ रहने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।